तो मार्वल इतना सक्सेसफुल क्यों है? देखो, पिक्चर बना देना और लोगों के सामने लगा देना एक बात होती है, लेकिन लोगों को लगातार थिएटर्स तक लेते आना दूसरी बात होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आपका नर्ड स्टेशन के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे मार्वल के सक्सेस के बारे में। आखिर क्यों वो ये सक्सेस डिजर्व करता है। साल 2009 का टाइम था जब वॉल्ट डिज्नी ने मार्वल का एक्विजिशन कर लिया, उसको खरीद लिया। मालूम है कितने पैसों में? सिर्फ $4 बिलियन में। ये एक तरीके से बार्गेन करने वाला नंबर हो जाता है जब आपके पीछे स्पाइडरमैन, ब्लेड, घोस्ट राइडर और हल्क जैसे कैरेक्टर्स खड़े हों। लेकिन पिछले 12 सालों में मार्वल ने लोगों को वो चीजें दी हैं जो कई स्टूडियोज के लिए आज भी एक सपना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्वल बहुत ज्यादा ही मास्टरपीस लेवल की फिल्में बनाता है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है जिसको वो थोड़े बहुत चेंजेस करके फिल्में रिलीज करता है, लेकिन इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि बाकी स्टूडियोज की आंखें जमीन पर लटक जाती हैं। अब मार्वल की सक्सेस के पीछे केविन फाइगी का नाम बताया जाता है, जो ठीक भी है, लेकिन अकेले केविन फाइगी वो बंदे नहीं है। बंदा एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुमको ही पड़ेगा। डिज्नी, जो कि मार्वल की पेरेंट कंपनी है, उसने जिस बड़े लेवल पर फिल्मों को रिलीज किया है और उनके प्रमोशन के लिए भर भर के माल फूका है, वो एक बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला फैक्ट है। लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि क्यों डीसी जैसा बड़ा भयंकर कॉम्पिटिटर होने के बाद भी मार्वल ने मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर ली है। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोर बेस। मार्वल का कोर बेस इतना ज्यादा तगड़ा है कि क्या ही बताऊं। पिछले 10 सालों में जो चीजें हम मार्वल की तरफ से देख चुके हैं, वो उनके पहले ही 10 साल का प्लान था जो उन्होंने बहुत पहले कर लिया था। ऐसा नहीं है कि इस बीच इनके प्रोजेक्ट्स में दिक्कतें नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने कोर बेस को रॉक सॉलिड रखा। एवेंजर्स बनानी है तो बनानी है, और उसको देखते हुए बाकी सुपर हीरोज की सोलो मूवी तैयार करो। वहीं दूसरी तरफ तुम उनके कॉम्पिटिटर डीसी को ही देख लो, आज तक एक सुपरमैन की सीक्वल नहीं दे पाए हैं। जस्टिस लीग जिस हड़बड़ी में बनाई गई थी, वो फिल्म कम मीम मटेरियल ज्यादा बन गई। मार्वल का एक अपना कोर बेस ही है जिसने उसको इतनी ताकत दे रखी है कि कोविड के टाइम में भी उसकी नो वे होम ने 1 बिलियन का रिकॉर्ड बना दिया। पॉइंट नंबर 2, बेटर कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स। सोचो तुम्हारे पास आधे कैरेक्टर्स के राइट्स नहीं है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर वो है जिसके साथ नोलन जैसा डायरेक्टर काम करता है। तुम्हारी स्टैंड अलोन मूवीज के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको बैक करता हो, और ऐसे में तुमने यूनिवर्स डेवलप करने की तैयारी कर ली है अपने उस कैरेक्टर के साथ जिसके राइट्स भी तुम्हारे पास नहीं है। कौन सोच सकता था कि ऐसा स्टूडियो अपनी फिल्म की वजह से आज 18 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू कर लेगा। मार्केट वैल्यू की तो भी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो वो उनके वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से, क्योंकि उनके सबसे बड़े सुपर हीरो स्पाइडरमैन के राइट्स भी इनके पास नहीं है, सोनी के पास है। हल्क के राइट्स भी इनके पास नहीं है, यूनिवर्सल के पास है। लेकिन देख लो आज एमसीयू में कितनी पिक्चरें छाप चुके हैं उनके नाम से, और एक तो 1 बिलियन भी कर गई है। ये कोऑर्डिनेशन उनके किसी कॉम्पिटिटर में नजर नहीं आता। वैसे भी डिज्नी जैसी बड़ी कंपनी के ईगो को बचाते हुए कैसे बाकी स्टूडियोज के साथ ये पॉसिबल किया गया होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ वार्नर ब्रदर्स को ले लो, बंदों के अपने मसले ही खत्म नहीं होते, खुद में ही मार पड़ी हुई है, और इसीलिए वो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं एक यूनिवर्स के लिए, जबकि उनके जितना मार्वल के पास होता ना, तो अभी तक वो क्या नहीं कर चुका होता। केविन फाइगी जैसा आदमी अगर किसी स्टूडियो के पास होता है तो वो और ताकतवर हो जाता है। स्टूडियो, डायरेक्टर और एक्टर्स के रिलेशंस को कैसे बनाए रखें, केविन फाइगी उसके मास्टर आदमी है। केविन फाइगी, यू डिजर्व द रिस्पेक्ट ऑफ द नर्ड नेशन। पॉइंट नंबर 3, कंटेंट। अब देखो, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है कि मार्वल रिपीटेटिव कंटेंट बनाता है। हालांकि अभी उसने थोड़ा उस फॉर्मूले में चेंज किया है जो बदलते टाइम के साथ जरूरी भी है, लेकिन यार इन सब के बावजूद वो कंटेंट देने में कंजूसी नहीं करता है। ये साल भर मूवीज का बस बना कर रखते हैं, अवार्ड शोज हो या टॉक शोज, कोई भी इवेंट ग्लोब में कहीं हो रहा हो, ये अपना कोई ना कोई कंटेंट किसी न किसी के थ्रू पुश करते रहते हैं। पूरे साल फिल्मों की प्रमोशन चलती रहती है। और डीसी में देखो, यहाँ फिल्मों के डेट्स ही डिसाइड नहीं हो पा रहे, बाकी तो छोड़ ही दो। मैं यहाँ डीसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई यार आईना ही अगर नहीं देखोगे तो खुद को कल से बेहतर कैसे बनाओगे। पॉइंट नंबर 4, अ यूनिवर्स। ये भाई सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है, एक यूनिवर्स। जब बेसिकली आप एक यूनिवर्स बना लेते हो तो हर फिल्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। यार इस चक्कर में कैप्टन मार्वल जैसी मीडियोकर फिल्में भी बिक जाती हैं, और अच्छा खासा बिक जाती हैं। कभी कोई कमजोर फिल्म भी आई तब भी बाकी का यूनिवर्स उसे संभाल लेता है। ये अपने कैरेक्टर्स को भूलने नहीं देते हैं। चाहो तो देख लो डॉक्टर स्ट्रेंज को, दूसरे पार्ट के आने से पहले एक पूरा फेस खत्म हो गया, लेकिन कोई भी अभी तक मिस नहीं किया कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 क्यों नहीं देते हो। यही मार्वल की ताकत रही है, उसने अपने कैरेक्टर्स का पूरा यूज किया है बहुत बढ़िया तरीके से। इसने उसको एक ट्रेडमार्क बना दिया है। अब सुपर हीरो फिल्मों का मतलब ही मार्वल हो गया है, और यही बात है जो मार्वल को सबसे अलग खड़ा कर देगी। पॉइंट नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑनेस्टी। मार्वल अपने फैंस के सामने बहुत ऑनेस्ट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये देख लो कि फैंस ने रिक्वेस्ट की और मार्वल ने बैरन ज़ीमो का 1 घंटे का नाच डाल दिया फ्री में। देखो, लोगों ने एंड्रयू की स्पाइडरमैन की मांग की और सोनी के साथ उनकी नेगोशिएशंस चल रही है। और जैसा डिज्नी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मुझे लगता है कि सोनी के साथ उनकी नेगोशिएशंस बहुत ही पॉजिटिव तरीके से खत्म भी होंगी। तुम चाहे लाख शिकायतें कर लो कि सिविल वॉर, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर फेट से कॉपी कर ली गई है, लेकिन यार तुमने कौन सी अपना प्रोजेक्ट बढ़िया कर लिया भाई? कौन रोका था तुमको न्यू गॉड्स बनाने से जब एटर्नल्स बन रही थी? यार मतलब क्या है ये शिकायतें? तुम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, लेकिन ये सब मत बोलो। तुमने भी तो एक्वामैन बनाकर नेमोर को बीच वाली उंगली दिखाई दी है ना, तो यही तो बिजनेस है, यही ऑनेस्टी
की ही है जो मार्वल फैंस को डाई हार्ड फैंस बना देता है। देखो जो भी हो, लेकिन कोई मार्वल को आज ये नहीं कह सकता है कि उसकी ये सक्सेस कोई वन टाइम शॉट है। उसने बार बार लगातार खुद को कंसिस्टेंट तरीके से प्रूव किया है और करता जा रहा है। भले ही ये फिल्में कोई सिनेमा हो या नहीं, लेकिन टेक्निकली वेल मेड फिल्में होती हैं जो थिएटर तक लोगों को खींच लाती हैं। इनके साइड कैरेक्टर्स की भी आज इज्जत है और दूसरे स्टूडियोज के मेन कैरेक्टर्स की फिल्मों के लिए भी फैंस सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं। इसीलिए मार्वल के फैंस भी स्टूडियोज को लेकर लॉयल हैं। कुछ हल्का प्रोडक्ट मिल भी जाता है तो उसको केविन फाइगी रिजाइन कर दो नहीं बोलते हैं। वार्नर ब्रदर्स एक एग्जांपल है इस बेवकूफी का कि वहाँ कोई प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं है इन फिल्मों के लिए। यार अब तक एक स्टूडियो तो तुमने दिया नहीं डीसी को, आगे क्या ही बतियाओगे, छोड़ो। लेकिन मार्वल अपनी सक्सेस डिजर्व करता है और जो बंदा भी सामने से आकर ये बोले कि इनकी फिल्में वैसी क्वालिटी वाली नहीं होती, छाती ठोक के बोलना कि नहीं होती, लेकिन कम से कम मिलती तो है, कंटेंट तो मिलता है। बाकी आपको अगर कोई पॉइंट मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना। अगर चाहते हो कि मैं डीसी पर भी ऐसी कोई वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भर देना। और बाकी ये भी बताना कि तुम मार्वल के फैन क्यों हो। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो भगवान तुमको वरदान देने वाली लिस्ट में सबसे आगे वाली सीट पर बैठाएंगे। और मेरा क्या है, मैं तो कंटेंट लाता ही रहूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी और देखते रहना नर्ड स्टेशन।